आज का यह वीडियो बड़े गंभीर विषय के ऊपर आधारित है। मैं कहीं बैठा था, वहां चर्चा हुई कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी शिव महापुराण की कथा तो करते हैं, लेकिन उनकी कथा का कोई विशेष मूल्य नहीं होता। वो दर्शकों को विशेष मूल्य प्रदान नहीं करते। वो केवल टोना टोटका का उपचार ही बताते हैं। कैसे जीवन में धन आएगा, शिवलिंग के ऊपर क्या चढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनका सारा का सारा प्रवचन इसी के ऊपर आधारित होता है। वो अंदर के वास्तविक ज्ञान की चर्चा नहीं करते। जो शिव का यथार्थ ज्ञान है वो उसकी चर्चा नहीं करते। और सबसे प्रसिद्ध कथावाचक है शिव महापुराण की। यह भी सोचने वाली बात है। वो लोग चर्चा कर रहे थे ऐसी। दर्शकों, बहुत से लोग आपको समाज में ऐसे प्राप्त हो जाएंगे जो स्वयं तो कुछ अच्छा नहीं करते हैं। जो अच्छा करता है उसमें कमी निकालना आरंभ कर देते हैं। दर्शकों, प्रदीप मिश्रा जी एक ऐसे कथावाचक हैं इतिहास में, भारतवर्ष में। मैं आधुनिक समय की बात कर रहा हूं, पिछले कुछ वर्षों को मिलाकर, कि जिन्होंने भारत के लगभग बहुत सारे लोगों को, यूं कहें सबको, शिवालय तक पहुंचाया। एक लोटा जल का जो सिद्धांत है वो प्रदीप मिश्रा जी ने अपने दर्शकों को दिया। हमारे अगल बगल कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि हम बहुत वर्षों से शिवालय जाते हैं, शंकर जी को जल अर्पित करते हैं। ये देन पंडित प्रदीप मिश्रा जी की है। जब से हम उनका प्रवचन सुनते हैं, अगर वो अपने प्रवचन में कोई टोटका बता भी देते हैं कि शंकर जी के ऊपर जल कैसे चढ़ाना चाहिए, क्या वस्तु चढ़ानी चाहिए, किस भाव के साथ चढ़ानी चाहिए, तो वो कोई गलत बात नहीं करते। हम सब संसारी हैं, हमें जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति भी तो करनी है। बहुत से लोग परेशान हैं, अब उनकी परेशानी दूर नहीं होगी, सीधा ही उनको शिव भक्ति में लगाया जाएगा, जो गूढ़ शिव भक्ति है, तो वो भटक कर पीछे हट जाएगा। पहले उसे जीवन की सेटिस्फेक्शन तो प्राप्त हो, उसे थोड़ा अच्छा तो लगे, फिर वो शंकर जी की भक्ति की तरफ चलेगा। एक बार व्यक्ति जब शंकर जी को जल चढ़ाना आरंभ कर देता है, चाहे मनोकामना की पूर्ति हेतु ही जल चढ़ाए या कोई अन्य वस्तु चढ़ाए, जो शिव की लड़ एक बार लग जाता है, शिव की उंगली पकड़ लेता है, शिव को एक लोटा जल चढ़ाना आरंभ कर देता है, दर्शकों, शिव उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। शिव उन्हें वहां पहुंचा देते हैं जहां गूढ़ से गूढ़ ज्ञान आपको पहुंचाएगा। दर्शकों, शिव का ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं है। वो कब आपके भीतर से प्रकट हो जाए ये कोई नहीं जानता। शर्त है कि शंकर जी को मानना आरंभ तो करो कि शिव भी कोई तत्व है, या यूं कहें शिव ही तत्व है। जब तक हमारे भीतर यह ज्ञान प्रादुर्भाव नहीं होता, हमारा कल्याण नहीं होता। किसी भी देवता की आराधना कर लो, जब तक शंकर जी के शरणागत हम नहीं होते हैं, हमारा कल्याण संभव नहीं है। मुक्ति का साधन एकमात्र महादेव है, क्योंकि महादेव का स्वरूप ही मुक्ति है, मोक्ष है, कल्याण है, अनुग्रह करता है। तो शिव की शरण में आपको प्रदीप मिश्रा जी ने लगाया। उनका अपना ढंग हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो टोना टोटका बताते हैं। वो शिव महापुराण की कथाओं का वर्णन भी करते हैं, अपने ज्ञान के आधार पर समझाते हैं। हर हर महादेव।